एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए बाल विकास का इम्पोर्टेंट टॉपिक पियाजे का सिद्धांत। यह सिद्धांत एमपी टेट, सी टेट और अन टेट परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिद्धांत से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। इसकी पहले हम थ्योरी जानेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला जाता है, जिसको थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है। यदि इसका अर्थ देखा जाए तो संज्ञानात्मक को इंग्लिश में कॉग्निटिव बोला जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द कॉग्नोसियर से बना हुआ है। कॉग्नोसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो संज्ञानात्मक का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। पियाजे निवासी हैं स्विट्जरलैंड के, इसलिए इनको स्विस मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, उनको देख लेते हैं हम। विकास अवस्था का सिद्धांत और ज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने अपने सिद्धांत में बोला है कि जिस तरह बालक का विकास होता जाता है उसकी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं और उसमें ज्ञान भी बढ़ता जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इसमें से क्वेश्चन बनता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। इसको याद रखना। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और फोर्थ है इधर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन बोला जाता है। ये चारों अवस्थाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। यदि आपको पसंद आए तो इस ट्रिक से आप चारों अवस्थाएं याद कर सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है? सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। एक लाइन से 4 अवस्थाएं याद होंगी। सबने से संवेदी पेशी अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस ट्रिक से हमें 4 अवस्थाएं आसानी से याद हो जाएंगी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। अब हम देखते हैं इन चारों संक्रियात्मक अवस्थाओं को डिटेल से। पहली संक्रियात्मक अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसको संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी बोला जाता है, जिसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो संवेदी गामक अवस्था के बालक बालिकाओं को रखा गया इस अवस्था में। इसमें बोला गया है कि संवेदी समझ होती है, यानी इस अवस्था में बालक बालिकाओं में संवेदी समझ होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को प्राप्त करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर अपने आप ही क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं की ध्वनियों यानी आवाज़ों, स्पर्श, अलग अलग तरह के रसों का स्वाद और गंध का अनुभव भी प्राप्त करता है। और ये जो सब काम है वो संवेदी अंग की सहायता से पूरे होते हैं। संवेदी अंग कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और इस अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति भी सचेत होता है। ये संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं, इनको याद रखना है, क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था की विशेषता है कि बालक चित्रों, शब्दों, प्रतीकों का प्रयोग करता है। दूसरा है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक क्या नहीं कर पाता? सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जैसे यदि बालक के सामने लोहे की कुछ चीज़ रखी है और पास में ही रुई रखी है, तो उससे पूछा जाए इन दोनों में से अनुपात किसका ज़्यादा होगा, तो वह हमेशा रुई को ही बताएगा, क्योंकि आकार में उसे रुई ज़्यादा दिख रही है और लोहा कैसा दिख रहा है? कम। लेकिन वजन अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा है? लोहे का। तो सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता इस अवस्था में बालक।
सही से चित्र भी नहीं बना पाता। चित्र तो बनाता है इस अवस्था में, लेकिन सही से साफ सुथरे वो चित्र नहीं बना पाता। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बालक चित्र नहीं बना पाता, तो कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चित्र नहीं बना पाता। और आयु कितनी है? 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करता है। इस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करता है, जैसे सी एंड हाइड, छुपा छुपाई। दूसरा है सजीव एवं निर्जीव को एक समझता है। बालक सजीव और निर्जीव में भी अंतर नहीं समझ पाता, इसलिए छोटे बच्चे चंदा को भी क्या बोलते हैं? चंदा मामा। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन का समावेश करता है, यानी वह तर्क के आधार पर भी सोचना स्टार्ट कर देता है। पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क के साथ चिंतन करने लगता है। सही अनुपात, आकार, भार, क्रम को भी वह समझता है और गणितीय समझ भी इस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, यानी गणितीय जो क्रियाएं ज़्यादा करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक करना सीखेगा, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि। और इसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष तक। फोर्थ जो अवस्था है वो उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है, यानी उसके सामने यदि वस्तु भी ना हो तब भी वह उसको समझ सकता है। कार्य का कारण समझता है, जो भी वह काम करता है उस वह किस कारण से करता है वह भी यह समझ सकता है। जैसे गीले कपड़े क्यों सूख जाते हैं, यदि उससे पूछा जाए तो वह बता सकता है क्यों सूख जाते हैं, तो कार्य का वो कारण भी समझता है। अंकों का प्रयोग करना सीख जाता है और समस्या यदि उसके सामने होती है तो उस समस्या को अपनी सोच के अनुसार समस्या का समाधान भी वह ढूंढ लेता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, किस तरह एमसीक्यू बनते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी वस्तु के प्रति लगाव, तो वह संवेदी प्रेरक अवस्था। थर्ड क्वेश्चन है इंद्रिय गामक अवस्था है। कौन सी अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था बोला जाता है? 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था बोला जाता है। फोर्थ है विलोमिता का गुण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है विलोमिता का गुण? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विलोमिता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू भी कर लिए और हमारी थ्योरी भी कंप्लीट कर ली। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।